नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति का 8.2 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसका मान याद करना। क्या करना? मान याद करना। आइए आज आप हम इसका मान कैसे याद करते हैं। आप उंगली पर गन के बता सकते हैं कि किसका वैल्यू क्या है। आप अगर परेशान है थीटा का मान साइन थीटा साइन 60 कॉस का वैल्यू याद करना, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसका हम आपको हाथ में है उसका सोल्यूशन, बस थोड़ा सा उंगली गन लीजिएगा, आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीका से देखिएगा, आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अपना बायां उंगली निकाल लीजिए और वैल्यू जो है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पर कितना होता है 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। बस इतना ही लिखना है। आगे आपको बस 2 सेकंड रहिए, चैनल पर बने रहिए। 2 सेकंड में आपको पूरा आज के बाद से साइन कॉस टेन का वैल्यू याद करना छोड़ दीजिए, बस केवल देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर बिलो नंबर ऑफ फिंगर अब बटा। कहिएगा सर जी ये तो इंग्लिश में लिख देते, 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला बाबू प्यारे बच्चों ये होता है नीचे की अंगुली की संख्या, नीचे के अंगुली की संख्या, अंगुली की संख्या अब बटा 2। बस हो गया। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको आएगा। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो नीचे अंगुली कितना है उसका संख्या लिख दीजिए, बस वैल्यू आ गया। साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मेरे साथ बोलिए नीचे अंगुली की संख्या लिखना है। साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? नीचे अंगुली की संख्या। जैसे मान लीजिए हमको साइन 0 निकालना है बाबू। क्या निकालना है? साइन 0। तो आप ही बताइए 0 के नीचे कौन अंगुली है? साइन 0 निकालना, 0 के नीचे कितना अंगुली है? एक भी नहीं। तो 0 रूट अब बटा 2। तो 0 का 0 होता है, 2 का 2 होता है, यानी 0। साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया? 0। बोले समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो एक बार लाइक कीजिए था। उसी तरह मान लीजिए साइन 45 यानी साइन 45 का निकालना है। हम अभी क्या बताएं नीचे की अंगुली से, तो 45 के नीचे कितना अंगुली है देख लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा 1 2 3 कर लेना है। तो साइन 45 का, तो 45 के नीचे कितना अंगुली? 1 2, यानी यहाँ पर रूट 2 बटा 2। अब देखिए इसको कीजिएगा तो रूट 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या कि 2 को हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, यही चीज है। फिर गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो सेम चीज वही है। तो यहाँ रूट 2 का हो जाएगा, 2 को काट देगा तो मतलब रूट मतलब 1 बटा रूट 2 हो गया। उसी तरह अगर साइन 60 का होता है, कितना का होता है? साइन 60। हम अभी बताएं बाबू प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। साइन 60 का भाई तो बोले कथी है? नीचे के अंगुली की संख्या, यानी बिलो नंबर फिगर। नीचे कितना फिगर? फिगर के फिंगर, फिगर नहीं सब फिंगर। तो 60 के नीचे कितना अंगुली है? तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? रूट 3 बटा 2। बोलिए अंगुली पर गिन के आगे कितना साइन का वैल्यू बोलिए था। अगर समझ में आया तो एक आपके लिए छोड़े, कमेंट में जरूर बताइएगा साइन 30 का वैल्यू कितना हो। कमेंट में बता दीजिए तो हम कॉस का भी सिखा देते हैं। बहुत इजी तरीका है। फॉर्मूला का थोड़ा सा याद है। साइन थीटा बस नीचे की अंगुली की संख्या, रूट अंदर नीचे की अंगुली की संख्या बटा 2। साइन थीटा का फॉर्मूला वैल्यू निकालते रखते रहते दिमाग, अगर आपका हेडेक है तो सिंपल देख लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंदर नीचे की अंगुली की संख्या बटा 2। बस बायां हाथ निकालिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 0 30 45 60। मेरा हाथ उतना सुंदर नहीं है, इसका सुंदर है। तो जिसका भी वैल्यू है उसको नीचे की अंगुली को लीजिए, कितना है रूट में लिख दीजिए अब बटा 2। बस साइन थीटा का वैल्यू आ गया। अब आते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर एबव फिंगर, एबव नंबर ऑफ फिंगर बटा, यानी हिंदी मीडियम प्यारे बच्चों इसको देखना। कॉस थीटा का वैल्यू होता है रूट अंडर ऊपर के अंगुली की संख्या, ऊपर के अंगुली की संख्या, अंगुली की संख्या बटा 2।
हो गया। तो कॉस का वैल्यू सिंपल याद रखना, ऊपर के अंगुली की संख्या बटा 2। साइन का वैल्यू तो नीचे के अंगुली की संख्या बटा 2। हो गया, कोई दिक्कत? बस आइए, मान लीजिए हमको निकालना हो 60। क्या निकालना हो? cos 60। देखो प्यारे बच्चों, cos 60 निकालना है तो cos 60 पर खड़ा होकर उसका ऊपर अंगुली का वो है तो एक है, कितना है? एक। तो रूट ए का बटा 2, तो रूट ए का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी 1/2। बस सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई दुख कष्ट? उसी तरह प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos 0 का वैल्यू, तो हम कथी बोले? कॉस में है ऊपर के अंगुली की संख्या, तो 0 यहाँ है, इसके ऊपर अंगुली कर देते 1 2 3 4, यानी √4/2। √4 का वैल्यू बाप का होता है 2, 2/2 कटे क्या होता है? तो बोलिए समझ में आया कि ना? साइन कॉस का वैल्यू निकालना, अगर साइन कॉस का वैल्यू निकालने आ गया तो एक बार और क्या कीजिए, कमेंट में मारिए यस सर। इतना दिन से रट रहे थे, यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक ट्रिक बता दिया आपको। एक साथ जब साइन कॉस बता दिया, थोड़ा टाइम वाला आते हैं, जल्दी बताए, टाइम पर गया था, आराम से पढ़े। तो cos थीटा का फॉर्मूला होगा ऊपर के अंगुली की संख्या बटा 2। साइन का क्या होगा? रूट तो है, ये होगा रूट है, ठीक है। साइन का क्या होगा? नीचे की अंगुली की संख्या बटा 2, ठीक है। अब आते हैं टाइम, फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखना, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, रूट अंदर बिलो नंबर फिगर, बिलो नंबर फिंगर, क्या बाबू? फिंगर, फिगर बोला, हाँ, रूट अंदर एवं नंबर फिंगर। प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम वाला, उनको लिए ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा के नीचे के अंगुली की संख्या, नीचे के अंगुली की संख्या, अंगुली की संख्या बटा रूट अंदर ऊपर के अंगुली की संख्या, ऊपर के अंगुली की संख्या। अब देखिए प्यारे बच्चों, tan 60 का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है? tan 60, यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan 60 कहाँ है? यहाँ पर है। तो आप ही सोचिए इसके ऊपर अंगुली कितना है? 1 है, क्या है? 1 है। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, tan थीटा उल्टा दिया, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा का दिया नीचे के अंगुली की संख्या या यहाँ ऊपर के अंगुली की संख्या, ध्यान रखिएगा नीचे के। तो ऐसे साइन में जैसे नीचे की अंगुली का है, ये भी जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साइन में क्या था? यहाँ रूट 2 दोनों में था, यहाँ सॉरी यहाँ पर नीचे 2 दोनों में है, तो ये हाइपोटेनस का काम किया, ये लंब का। तो ये नीचे की अंगुली की संख्या साइन में है और यहाँ क्या है? ऊपर की अंगुली की संख्या कॉस में है। तो जब tan होगा तो है ये खत्म हो जाएगा, नीचे की अंगुली की संख्या बटा ऊपर की अंगुली की संख्या। ध्यान से देखिए ना, आप tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बटा कॉस, जय की जगह 2 खत्म, यानी tan थीटा का फॉर्मूला होगा नीचे की अंगुली की संख्या बटा ऊपर की अंगुली की संख्या। तो यहाँ 60 पर है, तो 60 में देखिए नीचे की अंगुली की संख्या क्या होगा? 1 2 3, यानी √3, और ऊपर की अंगुली की संख्या क्या होगा? 1 है, तो √1, यानी क्या हो जाएगा? √3। उसी तरह अगर मान लीजिए tan 30 का निकालना, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या है? नीचे की अंगुली की संख्या, 30 के नीचे कौन अंगुली? 1, तो √1, और ऊपर की अंगुली की संख्या, तो ऊपर कौन अंगुली है? तो देख लीजिए 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3, यानी क्या हो जाएगा? 1/√3। तो इस तरह का फॉर्मूला बोलिए अभी नहीं याद होगा कि नहीं, बताइए। अगर आपको ये समझ में आए तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60 का वैल्यू निकालना है कि नहीं। इस कहां से करना जाता है? ऊपर से करना जाता है। cos से कहां से करना जाएगा? ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, cos का फॉर्मूला होता है रूट अंदर ऊपर की संख्या, ऊपर के अंगुली की संख्या बटा 2। यहाँ साइन 60 का है, तो साइन 60 का नीचे से करना जाता है, नीचे रूट अंदर नीचे की अंगुली की संख्या बटा 2। तो साइन 60, 60 कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ इसके नीचे की अंगुली की संख्या का 1 2 3, यानी √3/2। cos 30 यहाँ, तो इसका ऊपर की संख्या करना था 1 2 3, यानी √3 का हो जाएगा 2, ठीक है। साइन 30 यानी साइन में नीचे से करना था, नीचे की अंगुली की संख्या तो 1 है, तो √1 लिखिएगा तो 1 हो जाएगा, अब बटा नीचे का अंगुली बटा 2, हो गया। उसी तरह cos 60, तो ऊपर की अंगुली की संख्या बटा 2। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आपका हाथ में है, थोड़ा सा अंगुली निकालिए और आराम से उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन थीटा का निकालना होगा तो नीचे के अंगुली की संख्या, और cos थीटा निकालना होगा तो ऊपर के अंगुली की संख्या।
अब यहाँ पर देखिए √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक में 1 से 1 और 2 दूना 4, यहाँ पर बटा का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4, 3 एकम 3 और प्लस 1, 4 से भागा दीजिएगा, एक मतलब 1 से 3 में गुना कीजिएगा 3, और 4 से भागा दीजिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा, तो 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह है। तो साइन कॉस टेन का वैल्यू निकलना आपके हाथ में है, आपके बाएं हाथ का खेल है। किसका खेल है? बाएं हाथ का खेल है। अगला क्वेश्चन है ऐसे, अब इसको कैसे बनाएंगे? केवल वैल्यू याद रखिए, निकालने का तरीका कैसे निकाला जाएगा इसको हम बताए हैं वीडियो में, शुरू में देख लीजिएगा। कह रहा है कि 2 tan² 45, तो यहाँ पर हम अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा उंगली बना लीजिए अपना, और क्या हो जाएगा उंगली में यहाँ पर लिख लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। tan के बताए थे कि tan थीटा का फॉर्मूला था रूट अंदर नीचे की उंगली की संख्या बता रूट अंदर ऊपर की उंगली की संख्या, तो 2 है तो 2। tan 45 का वैल्यू आपको याद हो गया होगा, 1 होगा तो 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो फिर प्लस। cos 30 अगर नहीं याद है तो 30 यहाँ पर है, तो cos 30 का बताए थे कि ऊपर की उंगली की संख्या था 1, 2, 3, तो √3 हो जाएगा। अब बटा में क्या होता है 2, स्क्वायर है तो इसका करेंगे बाबू स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 60, 60 का फॉर्मूला होता है नीचे की उंगली की संख्या, तो 1, 2, 3, तो √3/2, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम है, क्या है दोनों सेम है, यहाँ से काट दिए, यहाँ से क्या बचेगा 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, बस बहुत इजी सा क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है बाबू, ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगर 8.2 चैप्टर में अगर कोनो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम है तो यही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा क्या है दम है। आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए cos 45 का वैल्यू लिखना है, तो हम बता चुके हैं कैसे निकलेगा cos 45 का वैल्यू। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। उसके बाद sec 30 का वैल्यू निकालना है, तो sec 30 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले cos 30 का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद कर दीजिएगा पलट दीजिएगा, ठीक नहीं। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। उसी तरह cosec 30 का वैल्यू निकाला था, cosec 30 का जो वैल्यू होता है sin 30 के वैल्यू को पलटना है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। यही देखिए देखने में छोटा लगेगा पर एक गंभीर, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन लंबा बनेगा, लंबा बनेगा, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए ठीक है, 1/√2, नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा बाबू √3 आएगा, √3 से भागा दीजिएगा तो √3 खत्म, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1 से भागा दीजिएगा तो यही चीज होगा, और इसमें 2 में गुना कीजिएगा तो 2√3। देखिए थोड़ा सा रूट में गुना कैसे होता है देखिएगा, अगर a√b गुने c√d करना है तो बाहर के बाहर गुना होता है, यानी a गुने c अंदर के अंदर b गुने d, ऐसे होता है रूट में गुना, याद रखिएगा। रूट में क्या होता है बाहर के बाहर गुना होता है, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर किए हैं, यहाँ से 1 से भागा देंगे तो √3 आ गया, √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 गुने √3, तो बाहर यहाँ पर 1 छुपा गया है, बाहर के बाहर अंदर ऐसे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, तो ये हो गया है 2√3। तो रूट में क्या होता है बाहर के बाहर गुना होता है और अंदर के अंदर गुना होता है। अब ये क्या होगा पलट जाएगा, भागा में भाग पलटेगा, तो कैसे लिखेगा 1/√2 और गुना √3/2 प्लस 2√3, ये पलट गया, ठीक है। भागा में होता है तो पलट देता है, भागा में रहेगा तो गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू पलट देगा। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब गुना कीजिएगा तो ऊपर का तो ठीक है √3, लेकिन नीचा अब बोले बाहर के बाहर अंदर के अंदर, ये ऑलरेडी बाहर है तो बाहर इसके 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2। यहाँ पर देखिए यहाँ बाहर 2 है, इसके बाहर 1 है, तो बाहर के बाहर रह गया, लेकिन दोनों में अंदर है 2 3 6√6। अब पर त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में बाटा यानी जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है उस रूट में नहीं रहता, उसको रेशनलाइजेशन यानी परमेकरण किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आप क्या करना है परमेकरण करना है, क्या करना है बाबू परमेकरण कीजिएगा, तो साइन बदल के परमेकरण होता है, 2√2 घटाओ 2√6, जब भी परमेकरण करना होगा ध्यान रखिएगा
जब भी परमेकरण करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा, तो नीचे वाला अगर प्लस में रहेगा तो माइनस से करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस से करेंगे, याद रखिएगा। नीचे वाला जो भी चीज है यहाँ प्लस में, तो इसलिए यही चीज लिखेंगे, लेकिन साइन बदल के करेंगे। परमेकरण करना होगा क्या करेंगे, साइन यानी चिन्ह बदल देंगे। अब यहाँ पर अभी बताए क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2√2 घटाओ 2√6। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला लागू हो रहा है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो अब इन बताएं, एक फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है त्रिकोणमिति में, a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख लीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर घटाओ 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अभी ना आपको बताए हैं गुना इसमें क्या होता है, याद रखें, रूट वाला जब भी गुना होता है बाहर के बाहर और अंदर के अंदर होगा। यहाँ अंदर 3 है या बाहर 2 है, तो बाहर यहाँ ना कुछ है तो 2 है, 2 के 2 लिखा है, लेकिन अंदर 3 है अंदर 2 है, तो 2 3 6, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर a और b जो c है चाहे माइनस में, तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाला संख्या से अंदर जितना संख्या रहेगा सभी में गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी a से b में भी होगा, a से c में भी। उसी तरह इससे इसमें भी गुना होगा और इसमें भी होगा। तो देखिए तो इससे इसमें करेंगे तो ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √3 से क्या होगा, 2√2 में भी गुना होगा, माइनस होता माइनस, और √3 से क्या होगा, 2√6 में गुना होगा, ठीक है। ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 घटाओ, फिर उसी तरह 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुना कैसे होता है, 3 दूना सॉरी, बाहर के बाहर तो यहाँ ना कुछ होता है 1 है, तो 2 से 2 का, लेकिन अंदर का आ जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस, बाहर के बाहर तो बाहर 2 आ जाएगा, अंदर 6 3 का 18। यहाँ पर देखिएगा तो 4 दूना 8, घटाइएगा तो 24। यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक ठीक है 2√6, लेकिन 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -16। माइनस देखिए किसी भी फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, उसके हर ईयर में माइनस नहीं रहता, वो अपने आप ऊपर चला जाता है, तो इस माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हो गया 2√6 माइनस, यहाँ देखिए इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो पहले से 2 है और एक 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया √2 बटा 16, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जब माइनस से इसमें गुना कीजिएगा तो ये होगा, माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस को समझिए बंदूक, माइनस को क्या समझिए बंदूक। जब कोई बंदूक लेके अंदर जाएगा क्या होगा, बंदूक लेके अंदर गया, तो ये प्लस में था तब माइनस, प्लस में था तब माइनस, माइनस में है तो प्लस। कहने का मतलब बात बदल जाएगा। अगर कोई कनपट्टी पर बंदूक भिड़ा दिया तो क्या होगा, हाँ कहना होगा, ना कहिएगा ना कहना होगा, उसके अनुसार जो चाहेगा वही करना पड़ेगा, आपके मन से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 √2 घटाओ 2√6 बटा कितना 16। यहाँ से 2 का कीजिएगा कॉमन कीजिएगा, कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3√2 घटा √6 बटा 16। प्यारे बच्चों इसको कटाइएगा 8 से, तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8, यही आंसर है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको कहाँ दिक्कत होगा, थोड़ा सबसे पहले तो यहाँ पर दिक्कत होती है, इसको देख लीजिए, ये बाटा में है, मेरा मेन बाटा ये है, और ये बाटा के नीचे बाटा में, ये भागा में है, तो गुना में होता था क्या होता है, पलट जाता है, तो हो गया। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल है, बाहर के बाहर गुना अंदर के अंदर गुना होगा, या क्या कि 2√2 से 2 में गुना करेंगे, 2√2 2√6। लेकिन त्रिकोणमिति कहता है कभी भी हर जो होता है यानी नीचे जो होता है रूट में नहीं रहना चाहिए, तो इसको हटाने का एक तरीका होता है, उसको कहते हैं परमेकरण रेशनलाइजेशन। कैसे होता है, तो प्लस में रहेगा तो माइनस साइन से गुना करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस साइन से गुना करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 से इसमें गुना करेंगे तो देख लीजिए, √3 बाहर के बाहर अंदर का अंदर, तो यहाँ देखिए 1 से 2 में किए 2, अंदर वाला से अंदर में किए तो 2 तिहाई 6, फिर उसी तरह बाहर यहाँ 1 छुपा हुआ था, 1 से 2 में करेंगे 2, लेकिन अंदर 6 का 18 है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 दूना का हो गया 8, 6 चौका 24। यहाँ से क्या होगा 2
अब इस 18 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 3, रूट का नियम है कि जोड़ा लगेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बाहर निकलता, निकाल दिए। और ये हो गया माइनस साइन, नीचे नहीं रहता ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या किया, ऊपर माइनस साइन भेजेंगे, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। यहाँ 2 कॉमन किया है तो 3 बच जाएगा, 2 कॉमन करने के बाद 2 से भागा देना, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 3 यहाँ से सीधे √6 बचेगा, 2 से यहाँ काटिएगा तो 8 हो गया। तो इस तरह को ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है इसको भी ध्यान रखें, इस चैप्टर में आपको 3 गो क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल है, यानी पूछ सकता है, ये 3 में से एक को किसी तरह पूछेगा बोर्ड मॉडल में, ठीक है। एक ये है, एक और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन में दम है, तीनों में से कौन 30 का वैल्यू, तो वैल्यू लिखना आपको हम सिखा चुके हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। साइन 30 का वैल्यू 1 बटा का साइन 30, हाँ 1/2, tan 45 का वैल्यू 1, कोसेक 60 का वैल्यू, तो कोसेक 60 जो होता है साइन 60 का उल्टा होता है, तो साइन 60 का जो वैल्यू है √3/2 होता है, और उसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सब में रूट है, सॉरी सब में बाटा में है, लेकिन यहाँ बाटा नहीं, एक लगा दी। नीचे है सेक 30, सेक 30 जो होता है cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो उसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला का एलसीएम ऊपर लीजिएगा तो 2√3 आएगा, 2 से भागा देंगे 2 खत्म, बच गया √3, यहाँ लिखा जाएगा √3, 1 से भागा देंगे तो सब चीज आ जाएगा, तो यहाँ 1 में गुना कीजिए 2√3, √3 से दीजिएगा √3 खत्म, बच गया 2, तो 2 दूना 4। उसी तरह नीचे वाला का एलसीएम निकालिएगा तो 2√3 आएगा, √3 से भागा दीजिएगा, √3 खत्म, 2 बच गया, 2 दूना 4, 2 से भागा दे 2 खत्म, √3 बचेगा, या नहीं कुछ है 1 से भागा दीजिएगा तो यही चीज आएगा, और इसको सेम टू सेम क्या करेगा उतार देगा। देख लीजिए ये है जो बाटा में है सेम सेम, इसको यहीं पर काट सकते हैं, क्यों कि इसको जब पलटिएगा तो ये चला जाएगा ऊपर ऊपर सेम टू जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए 2 को √3, 1 को √3, 2 को √3 और 1 को √3 कितना हो जाता है 3 को √3, बेस सेम हो तो रूट जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा √3, 5 √3 और 6 √3 है, तो यहाँ पर अंदर सेम है तो ये जुड़ सकता है, 11 √3 हो सकता है, लेकिन ये √5 और √2 अगर कहते हैं √7 लिख रहे थे, ये सरासर गलत है, अंदर सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 3√3 - 4, और यहाँ पर देखिएगा तो 4 प्लस में और √3 और 2 √3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। फिर यहाँ बाटा में आएगा, तो हम अभी बताएं कि बाटा में नहीं रहता है, इसको परमीकरण यानी रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, तो देखिएगा 3√3 - 4, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ये प्लस में है तो हम इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, क्यों देखिएगा 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 2 भी 5, यानी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो 5 घटाओ 2 हो जाएगा कितना 3, लेकिन 2 घटाओ 5 लिखिएगा तो -3, अलग अलग वैल्यू आ रहा था, माइनस में नहीं लिख रहे, लेकिन प्लस में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इसलिए लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा, इसको हम क्या करते हैं 3√3 और +4, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, आपको चिन्ह बदल देना है, क्या बदल देना है चिन्ह बदल देना है, प्लस में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, बस। अब यहाँ ध्यान दीजिए ऊपर देखिए सेम चीज है, तो सेम चीज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 3√3 और 4 होल स्क्वायर का सेम सेम है तो होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a + b a - b, तो a² अब माइनस का हो जाएगा b²। प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपको बताते हर वीडियो में कर रहे हैं, कभी भी किसी भी चैप्टर कहीं से प्रॉब्लम हो आप एक बार कमेंट में मैसेज कीजिए, सर हमको ये चैप्टर चाहिए, हम 24 घंटा के अंदर आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। इसलिए आप अपना घर का सदस्य समझिए, आप बड़ भाई या गुरु समझिए, जो समझना है समझिए और अपना प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, अपना प्रॉब्लम जो भी हो वो कमेंट में शेयर कीजिए, हम 100% आपका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखिए तो ये क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा a - b का होल स्क्वायर जो होता है a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² -2ab, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा a² यानी 3√3 का स्क्वायर + b² -2ab, नीचे देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा,
और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू? 16 आएगा। फिर उसी तरह ऊपर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 जोड़ कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर देखिए अभी पता है बाहर के बाहर रूट के बाहर है उसको बाहर गुना करना, अंदर आएगा उसको अंदर गुना करना। ये 4 बाहर है तो 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24 और अंदर अकेला 3 है तो 3 रहेगा बस। इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस 16। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 और 27 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 16 को 27 को कितना? 7 6 13 और 2 1 3 1 4 घटाओ 24√3 बटा 11, यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और एक 3 नंबर ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा बताते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हर क्वेश्चन को 2 बार समझा दें। ठीक है। अगर आपको एक बार नजर में बीच में भगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वैल्यू रखें, सिंपल जो वैल्यू है रखिए। यहाँ पर देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम निकालिएगा तो 2√3 आएगा। ठीक है। 2 से भागा दीजिएगा तो √3 बचेगा, तो √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 √3 आ जाएगा। 1 से भागा दीजिएगा तो ये पूरा बचेगा 2√3 और 1 में गुना कीजिएगा तो यही चीज। फिर उसी तरह √3 से तो √3 गायब हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूना 4। सेम काम नीचे वाला √3 2 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो 2√3 आएगा। √3 से भागा दीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4। 2 से भागा दीजिएगा तो 2 खत्म, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना कीजिएगा तो √3, 1 से भागा दीजिएगा तो वही चीज और 1 में गुना कीजिएगा तो वही चीज। अब यहाँ पर देखिए 1 √3 और 2 √3 अगर बेस रूट के अंदर सेम है तो जुट जाएगा, तो 2 1 3 3√3 घटाओ 4, नीचे भी वही ठीक है 4 के 4 1 √3 और 2 √3 हो जाएगा 3√3। थोड़ा सा यहाँ पर स्टैंडर्ड सोचिएगा, ऊपर है √3 माइनस 4 आया है तो हम प्लस में बदल के लिखते हैं। बदल के लिखने से थोड़ा सा फायदा क्या हुआ, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ज्यादा आता है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कम आएगा, तो ये माइनस में आएगा, फिर 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। तो सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको पहले लिखना है और इसको बाद में, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा आएगा, इसका स्क्वायर नीचे देखिए परमेकरण करते तो आप ही जानते हैं घटाना है, स्क्वायर को क्या करना है? घटाना है। तो इसीलिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको पहले और इसको बाद। जब परमेकरण कीजिएगा तो अब इसका साइन चेंज हो गया, ऊपर नीचे लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर सेम सेम है तो सीधे हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2a है, पूरा a है तो पूरा b है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। इसमें बोला है बाहर का बाहर बोला 4 3 12 12 दूना 24 √3 यहाँ पर 9 3 का 27 हटाओ 16 हटाइए तो 11, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 3 का 27 प्लस 16 24 √3 यहाँ होगा, इसको जोड़ेंगे 43 और उस तरह का। तो इस तरह का क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन जो है ध्यान में रखने, बाकी सब तो हवा में आप भी उड़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कह रहा 5 cos स्क्वायर 60 तो 5 cos स्क्वायर जो है, ठीक है स्क्वायर cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो बोलते हैं इस तरफ फिंगर निकालिएगा और कॉस्ट का वैल्यू ऊपर से आता है, तो ये 0 होता है, ये 30 होता है, ये 45 होता है, ये 60 होता है, तो 60 के ऊपर ओनली कौ होते हैं 1, तो 1/2 √1/2 तो 1 √1 का वैल्यू 1 होता है और बटा का हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है उसी को पलटना है, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है और पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर, जो काम इसके साथ होगा वही काम इसको साथ करना है, सिंपल वैल्यू रखना है। यहाँ देखिए माइनस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर। अब यहाँ पर बार का चुका बाटा दीजिएगा, ठीक है, और क्या कीजिएगा, और ये जो बाटा है बराबर है इसके सामने होना चाहिए। देखिए इस छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करें, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करें। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये बड़का बटा हो गया 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, उसी तरह प्लस 4, यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिएगा तब 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 घटाओ नीचे कीजिएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 इसका हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 3 है इसका हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, फिर बार का बाटा दे दीजिए, पहला ही दीजिए दिक्कत नहीं होगा, सॉरी दिक्कत नहीं होगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 घटाओ नीचे का एलसीएम 4 4 का एलसीएम कीजिएगा 4 हो जाएगा, 4 से भगा दीजिए 1 मतलब 4 से भगा दीजिएगा
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। तो इसको यहाँ से लिखते हैं, तो ऊपर वाला का लसन निकालिएगा तो 12 है। कितना आएगा बाबू? 12। 4 से भागा दिए तो 4 3 12, 3 मरतबा तो 5 3 15। यहाँ देखिए 3 से भागा दीजिएगा 12 में तो 4 मरतबा तो 16 चौका 64। यहाँ नहीं पूछा तो 1 लिख लीजिए, और 1 से 12 में दीजिएगा तो 12 तो घटाओ 12। नीचे देखिए 3 1 4 बटा 4, 4 4 खत्म। 1 से किसी भी संख्या में भागा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे हमको कथी पर जाएगा तो ऊपर जो तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 1 7, 69 घटाओ कितना हो जाएगा 12 बटा 12। और यहाँ लिख सकते हैं पलट के भागा है तो गुना में 1 बटा 1 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं, 1 से कटा है 4 बटा 4 खत्म, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखना तो लिख सकते हैं। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 6 बटा 12, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 67 बटा 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8.2 का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, देखिए बच्चों इतना मन लगा के पढ़िए। देखिए 10th का रिजल्ट में जो नंबर आता है वो नंबर जो मोटिवेट करता है विद्यार्थी को, वैसा मोटिवेशन कोई नहीं कर सकता है। जो खुद से कुछ हासिल कीजिएगा ना वो मोटिवेट, बात सुनने से मोटिवेट होइएगा, छोटी मोटी बात कहेगा 2 मिनट का सुनिएगा मोटिवेट होइएगा, उससे कोई अथी नहीं है। लेकिन जो खुद का कामयाबी जब मिलता है उसका जो मोटिवेशन मिलता है उसका अलग आनंद है। तो इसलिए 2 महीना 3 महीना जो टाइम है डट के थोड़ा लगे। ठीक है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो तथा tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखिएगा tan a प्लस बी बराबर √3। ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत एग्जाम में पूछता है, उसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा tan है तो इसको भी tan a के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? tan के रूप में। तो यहाँ होगा tan a प्लस बी √3। tan में √3 किसका वैल्यू होता है? tan में √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का होता है। किसका वैल्यू होता है बाबू? tan 60 का। तो यहाँ लिखेंगे tan 60। समझ में आया? tan a प्लस बी √3 है तो इसको tan a के रूप में लिखना है कि tan में आपको यहाँ tan दिया था, यहाँ सोचना होगा आपको कि tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan में √3 किसका वैल्यू होता है। याद है ये tan में दिया था, tan में लिखना है। अब दोनों तरफ tan है तो tan tan खत्म हो जाएगा, यहाँ से कभी बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, अभी नहीं काटेंगे, काटिएगा नहीं, tan tan हट गया, क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्या कि e भी थीटा का वैल्यू है और ये भी थीटा का वैल्यू, तो tan tan खत्म। a प्लस बी यानी कोण है, a प्लस बी क्या है? कोई कोण है, और यहाँ भी कोण है 60 डिग्री का है कोण है, तो a प्लस बी जो है किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। फिर दिया उसके बाद tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है? 1 बटा √3। तो इसको भी देखो चला tan a माइनस बी, इसको भी जो वैल्यू लिखना है तो tan a में देखना है, कॉट में नहीं देखना। कॉट में भी 1 बटा √3 होता है लेकिन उसमें नहीं देखना, तो tan a में देखना है। तो tan में 1 बटा √3 किसका वैल्यू होता है? ठीक है, तो 30 डिग्री का होता है। किसका वैल्यू होता है बाबू? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा √3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो दोनों तरफ tan होगा तो tan गायब हो जाएगा, यानी a माइनस बी का वैल्यू होगा कितना ना? 30 डिग्री, समीकरण 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़िएगा बाबू, तो देखिए बी बी खत्म हो जाएगा, एक एगो 2a का वैल्यू कितना होगा बाबू? 60 30 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 बटा 2। ठीक है, तो इसलिए a का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 40। अब क्या करना है? समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, जिसमें इच्छा हो समीकरण 1 का मान रख देना है। क्या कर देना है? रख देना है। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या दिया है? a प्लस बी बराबर 60, a का वैल्यू 45 आया, रख दिए, जो b बराबर 60।
प्लस में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 45, यानी बी का मान क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू, 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस 1/√3, तो tan a प्लस बी का वैल्यू √3, तो tan के रूप में देखना है कि tan में √3 किसका वैल्यू होता है। तो tan में √3 किसका होता है, 60 का, तो a प्लस बी बराबर 60। उसी तरह tan a 1/√3, tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का, तो a माइनस बी का वैल्यू आ गया 30। समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो खत्म हो जाएगा। ये वो का आ जाएगा 2, 60 30 90, ए का वैल्यू 45, एक में मान रखना है, यहाँ पर अपने प्लस में इधर आएगा